तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक मींस मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। और यहाँ से आपको हर साल एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो बोर्ड हो। तो हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो पूरा कान खोल करके ये ढंग से सुनिएगा आप लोग, ठीक ना, मिस मत करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये सारे हम टॉपिक को कवर करें इससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप लोग नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करके सब लोग इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी एक्चुअल में है क्या। तो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलैरिटी का यूज भी हम लोग करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने में। अब कब हम इसका यूज करेंगे, कैसे हम इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। किसी भी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का जो मोल होता है उसी को बोलते हैं मोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सबको मालूम होगा किसी भी सॉल्यूशन को बनाते टाइम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों यूज होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक सॉल्यूशन है जिसको हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला करके बनाया है, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है। मतलब ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने में हमने सॉल्यूट भी ऐड किया होगा और सॉल्वेंट भी ऐड किया होगा। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के बनने में जितना मोल हम सॉल्यूट का ऐड किए होंगे, यही सॉल्यूट का जो मोल होगा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगा। क्लियर है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बोलें कि ये 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है इसमें हमने सॉल्यूट के 3 मोल ऐड किए हैं, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, तो 3 मोल पर लीटर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके जगह पर अगर हम बोल देते कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो कि ये है, इसको बनाने में 3.5 मोल ऑफ सॉल्यूट को यूज किया है, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, तब हो जाएगी 3.5 मोल पर लीटर हो जाएगी। क्लियर है, किसी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसी के बेस पे हम फार्मूला बना देते हैं। जो मोलैरिटी होता है इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे बोलते हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो वो वॉल्यूम है, तो नीचे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमेशा लीटर में होना चाहिए। क्लियर है। तो मोलैरिटी क्या बोल देते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको ऐसे ही बोल देते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट हैं भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये लीटर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में ना दे करके ml में दे देता है, तो हम इसको ml में चेंज करें तो मोलैरिटी जो हमारा होता है जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम इसे किस में लिखना है, ml में। तो जब हम ml में लिखेंगे तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया है जबकि नीचे करना चाहिए, क्यों हुआ ना दिक्कत। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने बोला है कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल को ही बोलते हैं मोलैरिटी। जो वॉल्यूम है हमारा पर लीटर होना चाहिए, तभी हम मोलैरिटी बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम इस लीटर को डायरेक्ट किस में चेंज कर देते ml में, तो ये कुछ इस तरह का लिखा जाता, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या हम इस लीटर को चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे,
मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें ऐसे नहीं बोलना है। हमें कैसे बोलना है? हमें ऐसे बोलना है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, या मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर ml ऑफ सॉल्यूशन में। जो वॉल्यूम है या तो वो पर ml होना चाहिए, चाहे वो पर लीटर होना चाहिए। तो अगर हम 1 लीटर को 1 ml में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर हो जाता है। कैसे? तो सबको मालूम होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, और अगर हम 1 लीटर से 1 ml में जाना चाहते हैं तो ये 1000 हमें इधर लाना होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/1000 इक्वल टू 1 ml। तो 1 लीटर की जगह पे हमने लिखा 1/1000, और जब हम 1/1000 लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाता है, जो कि यहाँ आ गया, और नीचे क्या हो गया, ml। क्लियर है? तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मोलेरिटी कैसे हम इस तरह से चेंज करते हैं लीटर से वॉल्यूम में। अब एक चीज़ और है, कई बार क्या करता है, मोल ऑफ सॉल्यूट ना दे करके वेट ऑफ सॉल्यूट दे देता है। तो ये बात सबको मालूम होगी कि अगर हमें वेट मालूम हो किसी सब्सटेंस का तो उसे हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबको फार्मूला मालूम होगा कि मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, N इक्वल टू W/M। ये फार्मूला अप्लाई करके हम मोल फाइंड करेंगे। अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट का वेट दिया हो और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल ही लेंगे, मॉलिक्यूलर मास रख के मोल निकाल लेंगे, और तब हम इस मोल को यहाँ रखेंगे। ठीक ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट मोल ऑफ सॉल्यूट ना दे करके वेट ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, तो वेट से हमें मोल निकालना है। ठीक है, और फिर तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा। लर्न क्या करना है ये आप अपने आप बना लेंगे अगर इसकी डिफिनीशन आपको लर्न है तो बताइए थोड़ा सा मोलेरिटी क्या होता है। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट मोल ऑफ सॉल्यूट को ही बोलते हैं मोलेरिटी। ठीक है, ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि मोलेरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जनरली इंक्रीज करता है। ठीक ना? तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम और मोलेरिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। दिख रहा है? मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब मोलेरिटी घटेगा। ठीक ना? तो यही चीज़ बोली जाती है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्यूशन की मोलेरिटी जनरली चेंज होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलेरिटी भी चेंज होगी। ठीक ना? और जनरली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोलेरिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। ठीक ना? तो मोलेरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। क्लियर है? अभी जो क्वेश्चन बताया गया है कि मोलेरिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है या नहीं करती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। AIEEE नाम से एक एग्ज़ाम होता था पहले, उसमें, जिसको कि आज के टाइम हम लोग JEE मेंस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। जैसे मान लेते हैं अगर कहीं पर लिखा है 0.05 कैपिटल M लिखा है, तो कैपिटल M का मतलब होता है मोलर। ठीक है, या इसको हम मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक ना? इसको और कर दे रहे हैं, मोलर या मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। अब अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलेरिटी 0.05 मोलर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का 0.05 मोल है, और ये सॉल्यूट 0.05 मोल जो है ये ऐड किया गया है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 0.05 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे, अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया हो 2.5 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या है? तो इसको भी हम ऊपर वाले टर्म की तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं 2.5 मोलर। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कहाँ पर? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं पे ऐसे टर्म लिखा गया हो तो उसका मतलब क्या है, कहीं पर ऐसे लिखा गया हो तो उसका मतलब क्या है। खासकर ये क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी कैसे चेंज होती है, क्या चेंज भी होती है या नहीं चेंज होती है। क्योंकि जो डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूशन बेस्ड थियरी को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है? बात करेंगे मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ है तो वो डाइल्यूशन करने पे, मतलब उसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर दें तो उसके मोलैरिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमको देखना है इस हेडिंग में। तो हम अभी बात करते हैं एक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है? एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मान लेते हैं कि वॉल्यूम V1 है। V1 वॉल्यूम का मतलब मान लो 1 लीटर है। ठीक है? और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी कुछ ना कुछ होगी, तो मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी M1 है। क्या मान लिया? मोलैरिटी M1 है। और अगर ये सॉल्यूशन बना है तो इसमें कुछ ना कुछ हमने सॉल्यूट ऐड करके ही बनाया होगा, तो ये भी मान लेते हैं कि हमने इसमें X मोल सॉल्यूट को ऐड करके बनाया है। ठीक है? क्या बोला? एक सॉल्यूशन है जिसको बनाया गया है X मोल सॉल्यूट को ऐड करके, और बनने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आ रहा है V1, जिसको हमने मान लिया कि 1 लीटर मान लेते हैं है, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है। अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन से मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर अब हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है? क्या किया? इस सॉल्यूशन के अंदर हमने अब वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर का ऐड करेंगे तो पहले इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 था, मतलब कि 1 लीटर था। तो अगर हम वाटर मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर भी ऐड कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम क्या V1 ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। अब इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि पहले से 1 लीटर था, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, मतलब अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब अब ये V2 हो जाएगा। और V2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर पहले से था, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है? और हमने एक चीज़ बताया है जब मोलैरिटी शुरू किया था कि मोलैरिटी जो होता है कैपिटल M होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ना था। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चेंज करेंगे तो मोलैरिटी चेंज होगा, ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम इसका बढ़ गया तो मोलैरिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। अब ये मोलैरिटी जो पहले M1 था अब वही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे नई मोलैरिटी आ गई जिसको हमने बोला M2। ठीक है? अब ये क्या है? न्यू मोलैरिटी। लेकिन क्या हमने सॉल्यूट के अमाउंट को कहीं चेंज किया है? देखो थोड़ा सा, यहाँ X मोल सॉल्यूट ऐड करके इस सॉल्यूशन को बनाया था, यहाँ पे हमने सॉल्यूट को कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है, यहाँ सिर्फ हमने वाटर को ऐड किया है, सॉल्वेंट को ऐड किया है। मतलब पहले भी यहाँ पे X मोल ही सॉल्यूट था और अब भी यहाँ पे X मोल सॉल्यूट ही है, सॉल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं किया। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बराबर है। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन
बराबर है मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन से पहले जो हमारा सॉल्यूट का मोल था, डाइल्यूशन के बाद भी सॉल्यूट का मोल उतना ही है। क्लियर है? अच्छा, इस फार्मूले से के थ्रू ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट N इक्वल टू मोलैरिटी M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। ये हम जान सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो हमने कहा कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या होगा, तो ये पहले पता करते हैं। ये तो हम जान गए कि मोल ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मोलैरिटी हमारा यहाँ पे M1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है। तो मोलैरिटी हो गया M1 और वॉल्यूम हो गया V1। तो इधर का मोल ऑफ सॉल्यूट हमने रख दिया। अब मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद का मोल क्या है? तो यहाँ पे भी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। तो यहाँ की मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2, मतलब M2 इंटू V2। तो इस तरह से क्या हम कर सकते हैं? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो जितने भी डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे मोलैरिटी से रिलेटेड, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारा चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और जिनके पास नोट्स है वो लोग कंपेयर करा लें, मिला लें एक बार, और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। इस पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके लिए एक हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स अभी तक जितने हमने किए हैं उन सब के न्यूमेरिकल उस एक ही वीडियो में रहेगा। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए अभी। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान सुनिएगा। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किए हुए सॉल्यूट का जो मोल होगा उसी को बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोला गया? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किए हुए मोल ऑफ सॉल्यूट को ही बोलते हैं मोलैलिटी। जैसे अगर हम बात करें, ये एक हमने कंटेनर लिया है जिसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, एज ए सॉल्वेंट है वाटर, और इस सॉल्वेंट को हमने 1 kg लिया है। तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अब जितना मोल हम सॉल्यूट का ऐड करेंगे, किसका ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट के जितने मोल हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसी मोल ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। कुछ समझ में आया? अरे भाई, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी क्या? तो उसकी मोलैलिटी हम चेक करेंगे कि पहली बात तो ये सॉल्वेंट हमने लिया है वो 1 kg होना चाहिए। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितना मोल हमने सॉल्यूट का ऐड किया है, इसी सॉल्यूट के मोल को बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है? थोड़ा फार्मूले पे आते हैं। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई, अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट का क्या चीज़ रख रहे हैं? केजी में रख रहे हैं सॉल्वेंट को, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किस में होगा? केजी में। ठीक है? तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कई बार क्या होगा, इस केजी को ग्राम में दिया होगा, तो केजी से ग्राम में चेंज करेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने मोलैरिटी में बताया था उसी तरह से यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा। वहाँ पे लीटर को ml में चेंज करते थे, यहाँ पे केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ में बोलना है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट किस में हो जाएगा? ग्राम में। तो जब भी हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा? 1000 का।
ऐसा क्यों हुआ, तो ये ऑलरेडी हमने मोलरिटी वाले हेडिंग में बता रखा है। ऐसे होगा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और हमको 1 ग्राम रखना है, पर ग्राम रखना है, तो हम क्या करेंगे 1 kg और 1000 को हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/1000 और ये हो जाएगा 1 ग्राम। तो 1/1000 को हम यहाँ पे रखते हैं, तो 1000 ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। तो अब हम क्या बोलेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो एक बात और सुनिएगा, यहाँ पे भी मोल ऑफ सॉल्यूट न दे करके क्या दे सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे सकता है। तो फिर वही मोलरिटी वाले तरीके से यहाँ पे हम चेंज करेंगे। फार्मूला मालूम ही है, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो अगर सॉल्यूट का वेट दिया हो तो वेट रखेंगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, मोल आ जाएगा, और मोल को हम फार्मूले में ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से इस फार्मूले की हेल्प से हम सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं, और फिर उस मोल को हम यहाँ पर रख के और फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, तो अब बात करेंगे कि मोलरिटी क्या टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा। तो मोलरिटी जो है, यहाँ देखें सब लोग, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से ना ही मोल में कोई चेंजिंग आती है और ना ही मास में कोई चेंजिंग आती है। मतलब ये दोनों के दोनों फैक्टर इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, मतलब इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्या इस पर कोई चेंजिंग आएगा, नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर हम बढ़ाएं या घटाएं, मोलरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मोलरिटी पे पड़ता है फ़र्क, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल m पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल M पे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर कहीं लिखा हो 0.025 स्मॉल m, तो इसका मतलब क्या है। तो स्मॉल m का मतलब होता है मोलल, या इसको और क्या कह सकते हैं, तो इसको बोल देते हैं मोल पर केजी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जितना मोलल ये लिखा है ये दिखाता है, ये सॉल्यूट के मोल को दिखाता है। तो हम बोलेंगे 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लें। अगर कहीं लिखा हो 3 मोलल, या ऐसे लिखा गया हो 3.0 मोलल, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे डाटा। तो इन डाटा का हम यूज कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ आपको नहीं मालूम रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगी। क्लियर है ना। तो ये सारी बातें आज जितना हम लोग किए हैं, ये सारा आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसके पहले के पहले दूसरे वीडियो और ये भी वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा हमारा न्यूमेरिकल पे होगा, और एक वीडियो हम लोग स्पेशली बनाएंगे नॉर्मेलिटी पे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी खासकर बोर्ड में तो कोई उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आते हैं।